यह कहानी उन दिनों की है जब भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक सम्राट हर्षवर्धन राज किया करते थे। सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान उपस्थित रहा करते थे। एक दिन उनके दरबार में विद्वानों की भीड़ लगी हुई थी। उस सभा में तरह तरह के प्रश्नोत्तर हो रहे थे। कोई भी व्यक्ति अपना प्रश्न पूछ सकता था। सभा में एक छोटा बालक भी उपस्थित था। बालक ने हाथ जोड़कर अपना प्रश्न पूछने की सम्राट से अनुमति मांगी। अनुमति पाकर बालक ने सम्राट को प्रणाम किया और बोला, मैं जानना चाहता हूं कि बुद्धि मनुष्य के किस अंग में निवास करती है। प्रश्न सुनकर बहुत से विद्वान बालक पर हंसने लगे। कुछ ने कहा, महाराज, बुद्धि मस्तिष्क में रहती है। कुछ और विद्वानों ने कहा, हमारे विचार से बुद्धि हृदय में रहती है। तब सम्राट हर्षवर्धन ने बालक को खुद ही उसके प्रश्न का उत्तर देने को कहा। तब बालक ने कहा, महाराज, यदि आप मुझे अपने यहाँ बैठने की अनुमति दें तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। सम्राट ने हंसकर कहा, आज से यह बालक हमारा मंत्री हुआ। बालक मंत्री की सीट पर बैठकर प्रश्न का उत्तर देता है। महाराज, बुद्धि सदा मनुष्य के होठों पर रहती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी विद्वान हो, यदि वो समय पर उचित बात नहीं कह सकता तो उसे सदा लज्जित होना पड़ता है। बालक का उत्तर सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा की। बालक ने सभा में दूसरा प्रश्न पूछा, अब आप लोग मुझे बताइए, बुद्धि खाती क्या है? यह सुनकर कुछ विद्वानों ने बालक का उपहास उड़ाते हुए कहा, क्या बुद्धि कोई आदमी या जानवर है जो कुछ खाएगी? ऐसे बेकार के प्रश्न पूछकर तुम हमारा समय बर्बाद मत करो। यह सुनकर बालक ने अपने प्रश्न का उत्तर दिया, महाराज, बुद्धि समय खाती है। जो लोग बिना विचारे जल्दबाजी में कुछ बोलते या करते हैं वे मूर्ख होते हैं। बालक का उत्तर सुनकर सम्राट ने कहा, बालक, तुम सचमुच विद्वान हो। इसके बाद बालक ने सभी विद्वानों से अपना तीसरा प्रश्न पूछा, आप लोग मुझे बताइए, बुद्धि पहनती क्या है? यह सुनकर कुछ विद्वानों ने कहा, बुद्धि का कोई आकार नहीं होता, भला वो क्या पहन सकती है? तब बालक ने हंसकर सम्राट से कहा, महाराज, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरी जगह पर बैठना पड़ेगा और मुझे आपके सिंहासन पर। सम्राट बालक की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बालक सम्राट के सिंहासन पर। कुछ देर बैठने के बाद सम्राट बालक से कहते हैं, बालक, मुझे तो कोई उत्तर नहीं सूझ रहा। तब बालक मुस्कुरा कर कहता है, महाराज, उत्तर सूझेगा, लेकिन जब तक ये राजमुकुट आपके सर पर है तब तक नहीं। आप ये मुकुट मुझे दीजिए। सम्राट अपना मुकुट बालक को देते हैं। बालक मुकुट अपने सर पे लगाता है और चेहरे पर एक मुस्कान भरकर कहता है, तो अब महाराज को उत्तर सूझ गया होगा। यह सुनकर अचानक सम्राट हर्षवर्धन को एक चेतना आती है और वो बड़ी तेजी के साथ ठहाका मारकर हंसते हैं और कहते हैं, अब मैं समझ गया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वह आम आदमी से एक राजा भी बन सकता है। बालक, तुम सचमुच अद्भुत हो। आज से न केवल तुम मेरे मुख्यमंत्री हुए बल्कि मेरे मित्र भी हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये बालक कौन था? आगे चलकर यह बालक महान कवि बाणभट्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने हर्षचरित व कदम्बरी जैसे उपन्यास लिखे। हर्षचरित में सम्राट हर्षवर्धन का चरित्र है, जबकि कदम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था।